कक्षा 12वीं में भूगोल की सेकंड टर्म की परीक्षा कुल 35 नंबर की होगी। इससे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से 15 नंबर के प्रश्न तथा भारत लोक और अर्थव्यवस्था नाम की किताब से 15 नंबर के प्रश्न और एक 5 नंबर का प्रश्न मानचित्र कार्य पर आधारित होगा जो भारत लोक और अर्थव्यवस्था किताब से संबंधित होगा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की किताब से कुल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा ये 15 नंबर के प्रश्न 2 यूनिट से लिए जाएंगे। पहली यूनिट 9 नंबर की होगी जिसका नाम मानव क्रियाएं हैं तथा दूसरी यूनिट 6 नंबर की होगी जिसका नाम यातायात एवं संचार है। तो आइए सबसे पहले मानव क्रियाएं के अंतर्गत द्वितीय क्रियाएं नाम के अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय क्रियाएं या गौण क्रियाएं वे सभी मानवीय क्रियाएं जिसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग न करके उन्हें मानवीय ज्ञान कौशल क्षमता से अधिक उन्नत और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके किया जाता है, द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, खेल का सामान बनाना, कपास व जूट से वस्त्र बनाना, थैले बनाना, गन्ने से चीनी गुड़ बनाना, लोह से विभिन्न प्रकार के उपकरण मशीनें आदि बनाना। द्वितीयक क्रियाओं को निर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। उद्योगों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उन्हें कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 कुटीर या गृह उद्योग। कुटीर या गृह उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति या एक परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग कम जगह में कम पैसों से कम लोगों के द्वारा और कम जनसंख्या को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं। इसमें रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खजूर के पत्तों से पंखा बना देना आदि शामिल हैं। नंबर 2 लघु उद्योग। इसमें अपेक्षाकृत अधिक पूंजी, अधिक श्रम, मशीनीकरण, अधिक जगह का अहम रोल होता है। इस उद्योग में गांव या गांव से बाहर अपने माल को बेचकर लाभ कमाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख उद्योग इस प्रकार हैं जैसे स्मॉल टॉयज़ बनाना, टूथपिक बनाना, पानी की बोतल बनाना, पेपर बनाना, पेन बनाना, नैपकिन बना देना, बेकरी के सामान बना देना, स्कूल की स्टेशनरी से जुड़े सामान, पेपर बैग, ब्यूटी पार्लर, लेदर पर्स, बेल्ट, बैग, सोप या साबुन, हैंडमेड चॉकलेट आदि प्रमुख हैं। बृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। इन उद्योगों में बड़े बड़े उद्योगों को शामिल किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक जगह, अधिक मशीनें, अधिक मानव श्रम आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्टिलाइज़र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, भारी मशीन निर्माण उद्योग, पेपर उद्योग, रसायन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, मोटर उद्योग आदि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इस प्रकार इन उद्योगों में निर्मित माल को न केवल देश बल्कि देशों के बाहर भी बेचकर लाभ कमाया जाता है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाता है। उत्पादों की प्रकृति के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण संभव है। जैसे हल्के उद्योग अर्थात ऐसे उद्योग जिनमें इस्तेमाल की जाने वाली प्रयोग किए जाने वाली सामग्री या कच्चा माल हल्की प्रकृति का होता है, हल्का होता है, उन्हें हल्के उत्पाद के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे फर्नीचर उद्योग, माचिस उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, कुकर उद्योग, सीडीज व डीवीडीज निर्माण, मोबाइल, टेलीविज़न, लेदर, किचनवेयर, ग्लास आइटम्स आदि। इसके विपरीत भारी उद्योगों में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनके कच्चे माल के तौर पर भारी सामग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, केमिकल उद्योग, मशीनरी उद्योग आदि।
उद्योगों का एक अन्य वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर भी किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले निजी उद्योग। निजी उद्योगों से हमारा अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिनकी स्थापना, प्रबंधन, स्वामित्व, नियंत्रण निजी हाथों में होता है या व्यक्तियों के कुछ समूह के हाथों में होता है। इस प्रकार के उद्योगों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस प्रकार के उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी, स्थान तथा मानव एवं मशीनी श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, भारती, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड आदि प्रमुख हैं। स्वामित्व के आधार पर दूसरे प्रकार के उद्योग सार्वजनिक उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन सरकार के हाथों में होता है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती है ताकि लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसमें रेलवे, डाकतार, सड़क, बंदरगाह, विद्युत, सिंचाई एवं सुरक्षा से संबंधित उत्पादन किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर एक तीसरे प्रकार के उद्योग संयुक्त उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनका प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण निजी एवं सरकारी दोनों के सहयोग से किया जाता है। इसमें कोचिन ऑयल रिफाइनरी, मारुति उद्योग, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र, अमूल आदि शामिल हैं। उद्योगों का एक अन्य वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर भी किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत प्रमुख उद्योगों में कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग प्रमुख हैं। कृषि आधारित उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसके लिए कच्चा माल सीधे तौर पर कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे मसाला उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कहवा उद्योग, जूट उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसके लिए कच्ची सामग्री खनन से ही प्राप्त होती है। इसमें आयरन स्टील उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, आभूषण उद्योग आदि सम्मिलित हैं। कच्चे माल के आधार पर एक तीसरे प्रकार के उद्योगों को रसायन उद्योगों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके लिए कच्चा माल रसायन आधारित सामग्री ही होती है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, गंधक उद्योग, सल्फर उद्योग, पोटास उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। उद्योगों के वर्गीकरण के बाद इस अध्याय से एक मुख्य सवाल या प्रश्न और बनता है, और यह प्रश्न है कि किसी उद्योग की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, या कारक स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में उन सभी बातों को लिखा जाता है जो किसी उद्योग की स्थापना के लिए या किसी कारखाने को लगाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कच्चे माल की निकटता या आपूर्ति। उद्योगों को वहीं लगाया जा सकता है जहां कच्चे माल आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा उद्योगों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तीसरा, सख्ती के साधन। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए बिजली या ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा परिवहन साधनों की सुविधाएं। परिवहन के साधन ही उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने का काम करते हैं। बाजार की निकटता एक अन्य कारण है। फैक्ट्री, कारखानों या उद्योगों में निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाया जाता है। यदि बाजार पास है तो लागत कम आएगी, जिससे और ज़्यादा उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। इसके अलावा अनुकूल जलवायु एक अन्य कारक है जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करता है, जैसे आंध्र प्रदेश की जलवायु वस्त्र उद्योगों के लिए अच्छी मानी जाती है।
इसमें धागा मजबूत बनता है। सस्ते और कुशल श्रमिक किसी भी उद्योगों का महत्वपूर्ण आधार होते हैं, क्योंकि उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं। तृतीयक, चतुर्थक व पंचमक क्रियाएं के लिए अगले भाग में अध्ययन करेंगे या समझेंगे।